हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, कार्बन तथा इसके यौगिक। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो में हम सारे के सारे इस चैप्टर से संबंधित जितने हेडिंग हैं सभी हेडिंग के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे। और क्या चीज़ हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, मेन क्या चीज़ है, आई यू पी एस सी नाम के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपको हेडिंग भी बताएंगे किस चीज़ से संबंधित है और इसका अनुलग्न क्या है और सूत्र क्या है। सारे चीज़ के बारे में विस्तार से हम वर्णन करने वाले हैं। पहले हम जान लेते हैं कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। IUPAC का पूरा नाम इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों प्रकार से हमने नाम आपके सामने लेकर आए हैं। जल्दी से कॉपी पेन उठाए और नोट कर लें। IUPAC का पूरा नाम, आई से इंटरनेशनल, जो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, और यू से यूनियन, और ऑफ, हिंदी में यहाँ पे ऑफ नहीं है लेकिन ऑफ का प्रयोग करते हैं। आप ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर आप जानते हो कि जहाँ पे कोई शब्द को जोड़ना होता है तो वहाँ पे किसी न किसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑफ, प्योर, पी से प्योर। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे एंड मत समझना। एंड क्या कर रहा है, शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड अप्लाइड, ए से अप्लाइड, आई से क्या है इंटरनेशनल, यू से यूनियन, ऑफ प्योर, पी से प्योर। एंड शब्द को जोड़ने के लिए किया गया है। ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। और ये जो आपके सामने हम लिखे हैं ये 10 कार्बन के नाम हैं। ये क्या है, 10 कार्बन के नाम हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने IUPAC नाम की ओर अध्ययन करते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और रिएक्शन में भी कुछ शब्द आ जाते हैं IUPAC नाम दे करके और साधारण नाम दे करके आता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में अपना आंसर गलत करके चले जाते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है, जो हम पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, एक सूत्र है, उसका IUPAC नाम पहले जानेंगे, उसके बाद IUPAC नाम से संरचना बनाना सीखेंगे। पहले क्या जानेंगे भैया, संरचना सूत्र से IUPAC नाम निकालना सीखेंगे। उसके बाद संरचना नाम से संरचना सूत्र बनाएंगे। दो चीज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। एक, संरचना सूत्र से नाम निकालना सीखेंगे और नाम से सूत्र बनाना सीखेंगे। दोनों चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ मिल सके। अगर वीडियो को मिस किए तो आप पूरे चैप्टर को, इस चैप्टर का पूरा संपूर्ण अध्ययन नहीं कर पाओगे। वीडियो को मिस मत करना, भले वीडियो लंबी जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट C2H5 COO। यहाँ पे देखिए किसका समूह है, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। किसका है ये, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। इसकी संरचना देखिए, संरचना अगर बनाते हैं तो 2 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, तो 3 कार्बन हमारे पास टोटल है। 2 कार्बन पे 5 हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगाएंगे और बचा ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन।
कुल टोटल कितने कार्बन है भैया? 1 2 3। 3 कार्बन का नाम क्या है? 3 कार्बन का नाम प्रोप, और सभी कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड पाया जा रहा है, तो एन का प्रयोग करेंगे। प्रोप प्लस एन। उसके बाद क्या आया? ये टोटल क्या है? एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, जो इसका अनुलग्न होता है अल। इसका अनुलग्न क्या होता है? अल होता है। टोटल को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनल। इस नाम को लिखने के लिए आप जब तक इसका प्रयोग नहीं करोगे तब तक एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या आया? प्रोपेन, प्रोपेनल। प्रोपेनल इसका नाम है। तो समझ में आया? अब चलते हैं, अगला लेते हैं, दूसरा मिटा दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप हेडिंग को पढ़ के आइए, और जब पढ़ के आएंगे तभी तो इस सारे क्वेश्चन को समझ में आएगा आसानी से। अब अगला क्या है? अगला हमारा दूसरा है CH3OCH3। अब इसकी संरचना नहीं बनाया जाएगा। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन। बीच में आया किसका है? ईथर का। किसका है भैया? ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है? ROR। यही होता है। अनुलग्न इसका होता है ऑक्सी। अनुलग्न क्या होता है इसका? ऑक्सी होता है। लेकिन यहाँ पे जो ईथर का IUPAC नाम लिखा जाएगा, जिस तरफ कार्बन की संख्या कम होती है उसी तरफ ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है? 1 1 है, तो इस ऑक्सीजन को चाहे जिस तरफ दे दो। अगर इस तरफ ऑक्सीजन को दे रहे हैं तो ये एकल बॉन्ड जो है ये इसको देगा। ठीक, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथ। एक कार्बन का नाम मेथ है, तो इसी में ऑक्सी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या नाम हो गया इसका? मेथॉक्सी। और इसे एकल बॉन्ड मिला है, तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन में एकल बॉन्ड जोड़ देंगे। एकल बॉन्ड के लिए एन का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा? मेथेन। यही हमारा क्या है? IUPAC नाम है। तो जल्दी से नोट करिए, आगे चलें। हो गया? चलो, मिटाना जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं वो चीज सामने लिखा होना चाहिए कि हम इस वीडियो में पढ़ किस चीज के बारे में रहे हैं। अगला क्या है हमारा? तीसरा CH3COCH3। ये है कीटोन। ये किसका यौगिक है? कीटोन का है। यहाँ पे क्या आया है? CO है। क्या है? ये है कीटोन का। कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है RCOOR। यही होता है क्रियात्मक समूह। अनुलग्न इसका होता है, इसका अनुलग्न होता है, लास्ट में है ओन। इसका अनुलग्न क्या है? ओन है। IUPAC नाम जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? इसकी जो संरचना बनती है, इसी ऑक्सीजन को क्या करेंगे? यहाँ पे एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा देंगे CH3। तो इसके कार्बन के सभी कार्बन को यहाँ पे काउंटिंग किया जाएगा। इसमें सभी कार्बनों को क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। कितने कार्बन? 1 2 3। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? सब में IUPAC नाम लिखना। अब हम नहीं लिखेंगे, लेकिन आप पेपर में आएगा तो लिख करके आएंगे, अन्यथा गलत काट दिया जाएगा, नंबर नहीं देंगे एग्जामिनर। क्योंकि 1 2 मिनट 1 सेकेंड का तो काम ही है, 2 सेकेंड का, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना लगे आपको लिखने में, तो लिख करके चले जाते हैं, क्या दिक्कत है?
हमारे पास जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। ठीक है भैया, तो क्या करते हैं, 3 कार्बन का नाम सभी कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड दिख रहा है तो एन। कीटोन के क्रियात्मक समूह लगा है जिसका अनुलग्न क्या है, ओन है, तो क्या नाम हो गया इसका, प्रोपेनोन। इसका यूपीएससी नाम क्या हुआ, प्रोपेनोन हो गया। यदि समझ में आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे की क्वेश्चन मिलता जाए, आगे की वीडियो भी प्राप्त सबसे पहले आप तक पहुंचे। जहां कहीं कोई समस्या हो कमेंट करिए, उसका आंसर मिलेगा। अब एक और आपका आ जाता है बोर्ड एग्जाम में इस आकार का, चौथा हमारा इस आकार का। अगर इस आकार के आ जाए, या तो वाई आकार का आ गया या तो ई आकार का आ गया, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है। जेड वाई ई, तो इसका नाम अलग लिखा जाएगा, इसका भी नाम अलग होगा, इसका भी नाम अलग होगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, हमेशा नहीं पूछता। ठीक है, लेकिन हमें जानकारी तो होना चाहिए कि इसका नाम आखिर होगा क्या। तो पहले जानते हैं जेड का। जेड का क्या जानेंगे, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं, एकदम आसान, एकदम इजी है, सबसे आसान है। तो क्या करेंगे, यहां जहां से शुरू हुआ है, जहां से लाइन शुरू हुई है, वहीं पे क्या करेंगे, कार्बन लगाएंगे। एक कार्बन यहां, जहां से मुड़ा वहां पे भी कार्बन, जहां से फिर मुड़ा वहां कार्बन, जहां खत्म हुआ वहां कार्बन। समझ में आया। इस पे कितने बैलेंसी है, एक बैलेंसी कंप्लीट है, 3 खाली है, तो 3 हाइड्रोजन इस पे लगा देंगे। इस पे 2 बैलेंसी कंप्लीट है, 1 2, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस पे 2 कंप्लीट है, 1 2, इस पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस पे 3 तो 3, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन का नाम ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस। सभी कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, तो एकल बंध के लिए एन का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हुआ तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन। क्या नाम आया इसका, ब्यूटेन, इसका नाम ब्यूटेन। अब चलते हैं वाई का नाम जानते हैं। वाई का नाम क्या होगा, जहां जहां से शुरू हो रहा है वहां कार्बन लगाएंगे। यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, यहां शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तो क्या है, यहां पे कार्बन की संख्या ज्यादा गिनना है, और कोई भी कार्बन साइड में छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं है। यदि हम यहां से गिनते हैं, इसकी संरचना हम साइड में बना लेते हैं, ई को हटाते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम 3 कार्बन को सिंपल सा सादा कर दें, एक कार्बन को साइड में कर दें, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही क्या है, जान लो, वाई है, वाई है। अब इस पे कितने हाइड्रोजन की कमी है, 3 हाइड्रोजन की कमी है। इस पे भी 3 हाइड्रोजन की कमी है, इस पे 1 हाइड्रोजन की, इस पे 3 हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, चाहे तो कोई भी क्या हो साइड में छूट जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्बन की संख्या ज्यादा होना चाहिए। यदि हम इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, सीधा चलने पर 3 कार्बन मिल रहे हैं। समझ में है भैया। यदि हम ऊपर से आते हैं सीधा की ओर, तब पर भी हमें क्या मिलेगा, 3 ही कार्बन मिलेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 सभी से मिल रहा है, एक साइड में छूट जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, ऊपर वाले को छोड़ दिया जा रहा है। सीधा कार्बन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, दूसरे कार्बन पे ही तो ये वाला समूह छूट रहा है, तो इस कार्बन का नाम कह देंगे, इसे दे देंगे, एक कार्बन है तो मिथ।
किस पे छूट रहा है? 2 पे। तो 2 मेथ। एक हाइड्रोजन किसमें कमी पाई जाएगी तो इसमें हो जाएगा इल लग जाएगा। तो हो गया मेथिल। 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड एन। तो हो गया 3 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। 2 कार्बन पे छूटा, 1 2 दूसरे पे, 1 2 दूसरे पे, तो 2 मेथिल प्रोपेन। क्या छूटा है? एक कार्बन। एक कार्बन होगी तो इसमें एक हाइड्रोजन की कमी पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से देखो, अगर हम छोड़ दें उसे CH3 छोड़ दें तो कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, लेकिन 3 ही हाइड्रोजन कंप्लीट कर रहा है, तो एक हाइड्रोजन की कमी है, तो कमी है तो इसमें लग जाएगा इल। तो हो गया मेथिल, तो हो गया प्रोपेन। 3 कार्बन प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखते हैं ई का। अब देखेंगे क्या हम भैया? ई का। ई भी हमारा बहुत ही आसान है, सिंपल सा है। यही हमारा था, यहां से शुरू हुआ, यहां मुड़ा, यहां कट हुआ, यहां से साइड गया, फिर से नीचे आया, फिर सीधा गया। इस पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। एक बैलेंस है ना, 3 खाली है। इस पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इस पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। इस पे 2 कंप्लीट है, 2 खाली हैं। इस पे कितने? एक नीचे, एक ऊपर, एक साइड, 3 हुआ, एक खाली है। इस पे एक सीधा, एक ऊपर, 2 खाली हैं। कंप्लीट हो गया। अब इसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक हो और चाहे साइड में कुछ भी छूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 4 5, यहां से शुरू कर रहे हैं, सीधा आ जा रहे हैं। घुमावदार है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, घुमाव हो चाहे जैसे हो, इसे सिंपल सा अगर बनाना है तो क्या करते हैं? कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3, तीसरे पे ये छूट रहा है, 1 2 3, तीसरे पे यही छूट रहा है, तो 1 2 3, तीसरे पे हम एक कार्बन लगा देते हैं। तो क्या साइड वाले को अगर हम ले लेते हैं इस लंबी श्रृंखला को, तो तीसरे ही कार्बन पे तो एक मिथिल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल, 3 मेथिल, क्योंकि ये छूट जाएगा, एक हाइड्रोजन की कमी आ गई, तो हो गया 3 मेथिल। आगे हो जाएगा क्या? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। आईपीएससी नाम समझ में आ गया भैया? यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, अब चलते हैं। ये तो हमारा खुली श्रृंखला यौगिक का हो गया। अभी और भी सारे यौगिक हैं, उसे भी बताते हैं, लेकिन अब हम चलते हैं बंद श्रृंखला का, देख लेते हैं थोड़ा सा, जिसे कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाला भी देख लेते हैं, बंद श्रृंखला को भी समझ लेते हैं कि उसका आईपीएससी नाम क्या होता है। जैसे आ गया त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज का नाम क्या होगा? आईपीएससी नाम बहुत आसान है, बस हमें हेडिंग पढ़ना क्या है, हेडिंग लिंक में दिया गया है, आप जा करके उसे जरूर एक बार अध्ययन करिए। क्या? एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या है? एलिसाइक्लिक यौगिक। हेडिंग का नाम क्या है भैया? हेडिंग का नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक। इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा जरूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए खास तो नहीं है, लेकिन इंटर के लिए बहुत ज़्यादा खास है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में एलिसाइक्लिक यौगिक को कितने भागों में बांटा गया भैया? 2 भागों में बांटा गया है, जिसका वर्णन हमने वीडियो में दे दिए हैं, आप लिंक में दिया गया है, जाकर आप पढ़ लीजिए। क्या है? विषम चक्रीय यौगिक और समचक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक और समचक्रीय यौगिक के बारे में बताया गया है। समचक्रीय का मतलब क्या होता है?
समचक्रीय यौगिक का मतलब क्या है? केवल त्रिभुज, चतुर्भुज जिसमें एक बंध पाया जाए, केवल एकल बॉन्ड पाया जाए, वही है क्या है? समचक्रीय यौगिक। इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक है सम चक्रीय यौगिक, समचक्रीय यौगिक। नंबर दूसरा है विषम चक्रीय यौगिक। इन दोनों के बारे में हम विस्तार से वर्णन किए हैं, वो वीडियो में लिंक में दिया गया, आप जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चीज के बारे में तो नहीं पढ़ना है क्योंकि इसका यूपीएससी नाम नहीं आता है, साधारण नाम लिखा जाएगा। यूपीएससी नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इस यौगिक में बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग होती है, बंध श्रृंखला चक्रीय यौगिक में होता है, जिसका सूत्र होता है C6H6। यही क्या है? बेंजीन है। अब इसी से क्या होते हैं, आगे आपको 12 में बेंजीन रिंग के माध्यम से सारे के सारे टॉपिक पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो यहाँ पे केवल बेंजीन रिंग के कुछ टॉपिक को हमने लिंक में दिया गया है, पढ़ाए हैं, जाकर आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ना है यूपीएससी नाम केवल समचक्रीय यौगिक के बारे में, केवल समचक्रीय यौगिक के बारे में अध्ययन करना है। अब इस ऐसे बंध श्रृंखला यौगिक जो होते हैं, जो बंध श्रृंखला यौगिक होती हैं, उन्हें एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। जो बंध श्रृंखला या चक्रीय यौगिक होते हैं उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इसे ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक की परिभाषा समझिए, वे यौगिक जो बंध श्रृंखला या चक्रीय रूप में होते हैं या वृत्तीय रूप में होते हैं, उसे एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय यौगिक और विषम चक्रीय यौगिक। यहाँ पे हमें पढ़ना है समचक्रीय यौगिक यानी कि बंध श्रृंखला यौगिक। इसमें क्या होता है, जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं इसमें केवल समचक्रीय यौगिक के बारे में अध्ययन करना है। तो जब इसका आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले क्या लगेगा? साइक्लो। क्या लगेगा? साइक्लो का प्रयोग करेंगे। प्लस में उसके बाद क्या करेंगे, इसमें कितने कार्बन लगेंगे? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन का नाम प्रोप। आगे क्या लगेगा? 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में एक बॉन्ड, तो एकल बंध के लिए इन। तो क्या हो जाएगा टोटल? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन हो गया। जैसे अब आ गया क्या, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन से बैलेंस करना है तो बैलेंस कर सकते हो। 2 इसका कंप्लीट है, 1 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसका 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसका 2 कंप्लीट है, 2 हाइड्रोजन लगा दो। कंप्लीट हो गया, संरचना बन गई। यदि और तरीके से संरचना बनाना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से भी संरचना देखने को मिलता है, जो क्या कहलाएगा? बंध श्रृंखला यौगिक। देखो चक्रीय है कि नहीं है? है। वही चीज यहाँ पे बना है। अब चलते हैं आगे। फटाक से खत्म करते हैं इस टॉपिक को, वीडियो को लंबा नहीं करना है, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे चतुर्भुज मिल गया, चतुर्भुज मिल जाएगा तो इस प्रकार से, ये वाला तो बहुत आसान है। 1 कार्बन, 2 3 4, तो 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइक्लोब्यूटेन।
साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया? 5 के लिए आ जाएगा तो जैसे इसका हो जाएगा साइक्लो 5 के लिए पेंट प्लस एन तो हो जाएगा पेंटेन। 5 के लिए आज गया तो साइक्लो पेंटेन, 6 आ गया साइक्लो हेक्सेन, 7 आ गया साइक्लो हेप्टेन, 8 आ गया साइक्लो ऑक्टेन। समझ में आ गया? साइक्लो का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। अगर डबल बॉन्ड लाए तो वो चला जाएगा विषम चक्रीय यौगिक में। डबल बॉन्ड ला दिए तो विषम चक्रीय यौगिक में पहुंच जाएगा। ठीक भैया? आईपीएससी नाम समझ गए? चलिए और अदर लेते हैं। अब जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में नाम दे करके पूछ लिया, किस प्रकार से, जैसे कि आपका आ गया बोर्ड एग्जाम में 2 ब्यूट क्या 3 पेंटेनोन, क्या आ गया 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। पेंट का मतलब 5 कार्बन, पेंट का मतलब भैया 5 कार्बन, पेंटेनोन। ये पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ओन क्यों लगता है? कीटोन का अनुलग्न है ना ओन, तो तीसरे पर क्या लगेगा? ओन का अनुलग्न आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे ओ। तो यही हमारा क्या है? संरचना है। जो सिंगल सिंगल से कर रहे हैं वहां पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। यही क्या है? 3 पेंटेनोन। ठीक, तो तीसरे पे ओन समूह लगेगा। क्रियात्मक समूह किसका? कीटोन का। यही तो है कीटोन का, यहाँ पे नहीं लगेगा। यही तो है कीटोन का अनुलग्न क्रियात्मक समूह, ऐसे बनाएगा। आगे चलिए, अब संरचना बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, जैसे आईपीएससी नाम आ गया तो संरचना कैसे बनेगा। अब आ गया 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। 2 का मतलब दूसरे पर, लास्ट में पकड़ेंगे क्या? पेंट, सॉरी प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 3 कार्बन। ऑल का मतलब एल्कोहल, OH। 2 का मतलब मेथिल दूसरे पर, 1 2 दूसरे पर। मेथ का मतलब 1 कार्बन। हो गया आपका, संरचना बन गया। देखिए इस पे 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, इस पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, इस पे 2 हाइड्रोजन लगेगा। तो क्या हो गया? अब इसका नाम कैसे निकलेगा ये भी देख लीजिए। एल्कोहल को कम अंक देना है और कार्बन की संख्या लंबी श्रृंखला में गिननी है, तो क्या करेंगे? यहीं से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। साइड में चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जाएंगे तब पर भी 3 आएगा। देखिए 1 2 3, नीचे आएंगे तब पर भी 3। तो दूसरे पे ही तो ये भी जा रहा है, दूसरे पे ये भी छूट रहा है, तो इसलिए 2 लग गया। क्या छूटा है? मेथिल, तो 2 मेथिल। उसके बाद 3 कार्बन का काउंटिंग हुआ लंबी श्रृंखला, तो प्रोपेनॉल। समझ में आया? यदि समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी प्रकार से सभी का आईपीएससी नाम निकाला जाता है और कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र भी बनाया जाता है। एक और देख लेते हैं संरचना सूत्र कैसे बनता है। अगला हमारा क्या है?
टू हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल क्या है, नाम ध्यान दीजिएगा। टू हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल बहुत ही आसान है। 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, लास्ट में पकड़ेंगे क्या, ओइक अम्ल आया। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि क्या है, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। प्रोपेनोइक, ओइक अम्ल किसका है अनुलग्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही तो है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में OH। अब क्या आया, 2 हाइड्रॉक्सी का मतलब क्या हुआ, हाइड्रॉक्साइड। क्या है, हाइड्रॉक्साइड, हाइड्रोक्सी ऑक्सीजन, यानी कि दूसरे पे हाइड्रॉक्साइड। तो नाम क्या आएगा इसका, लंबी श्रृंखला। तो क्या हो गया, 2 हाइड्रॉक्सी, हाइड्रा का मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रॉक्सी प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, और ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अम्ल हो गया। समझ में आया, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या जो है इंपॉर्टेंट होता है, क्या ज्यादातर पूछे जाते हैं IUPAC नाम में। अब मेन चीज आपको बताएंगे, मेन चीज हमारा क्या है, CH3COOH, ये ज्यादातर पूछा जाता है। ये कम से कम पूछा गया है 15, 16, 19, 20, 22, इतने सत्र में पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा पूछा गया है। और क्या है, जो मेन है उसी को बताते हैं। एक है HCHO, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा है हमारे पास HCOOH, ये दोनों सेम है। इसका नाम होगा IUPAC नाम, 2 कार्बन 2 कार्बन, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि ये समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल, तो 2 कार्बन का एथेनोइक अम्ल। ये क्या है, ये एल्डिहाइड का है, तो 1 कार्बन 1 कार्बन, तो इसका हो जाएगा मेथेनल, इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें भी आया है कार्बोक्सिलिक अम्ल का अनुलग्न। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।